संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग करने के लिए इनवाइट करते हैं किरण शर्मा आंटी को। किरण आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राने गुरु जी के, जो उन्होंने ये सेवा दी। क्योंकि ये सेवा जो गुरु जी देते हैं वो भी गुरु जी हमारे लिए ही देते हैं, हम सबके लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। और उसमें एक शब्द में कहा भी गया है, गुण गावत तेरी उतरस मैल। सुखमनी साहब में ये लाइन आती है। और जब भी हम गुणगान करते हैं अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, तो हमारे ही मन की मैल उससे उतरती है और मन हमारा शुद्ध होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप ये मौका हमें देते हैं कि हम अपने अंदर की मैल को खत्म कर सकें, उसे कम कर सकें। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना संगत जी, आप भी बैठ के जो सत्संग सुनते हैं, तो गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दावी ते सुनान वाले दावी, दोनों दाई मैं कल्याण करना। तो गुरु जी तो हमेशा हम सबका कल्याण करते हैं। इतना प्यारा गुरु संगत परिवार बनाया है उन्होंने, और सबको उन्होंने कहा था मैं तुहाडे वास्ते इतना प्यारा परिवार बना के छोड़ के जा रहा। ते थैंक यू गुरु जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ कि मेरी सोल की जर्नी गुरु जी के साथ, वैसे ये मैं बता नहीं सकती कि कब से शुरू हुई। हाँ, इस जन्म में 2004 में गुरु जी के पास जाने का, उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो उसी को मैंने ये सोचा कि माई सोल्स जर्नी स्टार्टेड एंड आई वाज एट हिज लोटस फीट। जबकि ये गुरु जी ही जानते हैं कि हम गुरु जी के साथ कब से जुड़े हैं, कितने जन्मों से जुड़े हैं, ये गुरु जी ही जानते हैं। क्योंकि वो ही वो परम ज्योत हैं जो कि हम सब में बसे हुए हैं। उन्हीं की उस परम ज्योत से हम सबको, हम सबकी सोल में भी जो ज्योत है वो उन्हीं की ज्योत है। वो अभी जो शब्द चल रहा था, एक नूर से सब जग उपजया, कौन पले सो मंदे, और उसी में ये भी था कि उसी नूर में से ही हम सब जो हैं, हम में भी वही, उसी नूर से, उसी ज्योत से हम सब में ज्योत आई है। तो थैंक यू गुरु जी। फर्स्ट डे जब मैं गुरु जी के पास गई, मुझे मेरी फ्रेंड लेके गई थी, मधु खन्ना आंटी। सो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मुझे गुरु जी के पास लेके गई। उससे पहले मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी, और ये कह सकते हैं कि मैं नास्तिक थी, मतलब लोगों की नजरों में कि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, कहीं नहीं जाती थी, मंदिर नहीं जाती थी, घर में भी पाठ नहीं करती थी। पर गुरु जी का बुलावा ऐसा आया कि मेरे मन के अंदर से ना निकली ही नहीं, और मैंने आंटी से कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। और वो दिन है और आज का दिन है जो गुरुजी ने अपने पास बुलाया। तो अब तो और कोई कहीं भी जाने का, कहीं भी कुछ भी, कोई मतलब फंक्शंस में घूमने फिरने का कहीं मन नहीं करता। बस लगता है बस गुरुजी के पास हमें रहना है, और बस उससे अच्छी कोई जगह हमारे पास है ही नहीं। फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई तो बड़ा ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ। और फर्स्ट डे मतलब इतना अच्छा लगा कि जाते ही ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस देखा, वहां सब लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, एकदम शांति थी, कोई बोल नहीं रहा था। और हम भी जाके उसी तरह से प्रणाम करके गुरुजी को और बैठ गए, और शब्द चल रहे थे, शब्द हम सुन रहे थे, और पता नहीं कहां से ऐसे एकदम आंसू निकलने लगे, और वो लगातार निकलते जा रहे थे, और ऐसे लगा कि इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं।
वो कंट्रोल में ही नहीं थे वो आंसू। तो बहुत चाहा कि मैं इन आंसुओं पे अपना कंट्रोल कर लूं और मैं आंसुओं को थाम लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बहुत 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 देर तक मेरा रोना निकलता रहा। और अब तो समझ आती है कि उन आंसुओं के थ्रू गुरुजी ने कितनी मन की मैल निकाली होगी। और ये भी हो सकता है कि जो सोल को तो पता लगता है ना, कि आत्मा को, कि सामने परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा को देख के आत्मा खुद इतनी खुश हो गई होगी कि वो निरंतर आंसू बह रहे थे। सो थैंक यू गुरुजी। उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने बोला, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये सोचने लगी कि उनको कैसे पता कि गुंजन, मैंने तो नहीं बताया, उनसे मेरी कोई बात भी नहीं हुई कि गुंजन मेरा बेटा है। उन्होंने कहा कि गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। सो मैं यही सोच के कि मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो शायद इसीलिए गुरुजी सपने में आए हैं। लेकिन अब पता है कि गुरुजी सपने में हमारे चाहने से या हमारे अच्छा लगने से नहीं आते। गुरुजी जब भी सपने में आते हैं वो गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। पहली बार ही जाने के बाद गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और ये कहा, और गुरुजी जो कह देते हैं उनकी कही हर बात ब्रह्म वाक्य होती है। तो गुरुजी ने ये बात कही और सच में वही हुआ कि गुंजन की भी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जॉब संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। तो जहां वो जॉब कर रहा था उस कंपनी में, ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर। सो जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उस कंपनी से उसे कोई पे नहीं मिल रही थी। और गुरुजी के पास जाने के बाद विद इन डेज उसकी किसी दूसरी कंपनी में जॉब लग गई एंड दे वर पेइंग फॉर हिज वर्क। और उसके 1 या 2 महीने के बाद फिर किसी तीसरी एयरलाइंस में उसकी जॉब लगी और इस तरह से उसका अप का दौर शुरू हो गया। सो शुक्राना गुरुजी, जाते ही आपने इतनी कृपा बरसाई। और उसके बाद मेरा भी, मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। 95 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और 3rd स्टेज थी। उस समय पूरा इलाज हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और उसका भी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि वो भी मुझे अब समझ आती है कि उस समय भी चाहे मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, लेकिन उस समय भी गुरुजी की पूरी पूरी कृपा थी। 3rd स्टेज का कैंसर और बिल्कुल ठीक हो जाना। और उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से लगा था कि राइट ब्रेस्ट में भी स्टार्ट हो रहा है। ऐसे समय में ही मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तू गुरुजी के पास चल, और मैं गई थी। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आफ्टर 6 मंथ्स हम आपको फिर से चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। आफ्टर 6 मंथ्स जब मेरा चेकअप हुआ, बोन स्कैन हुआ, उस दिन 3 लोगों को उन्होंने रोका। जितने भी बोन स्कैन हुए थे बाकी सबको भेज दिया, 3 पेशेंट्स को रोका जिनमें मैं भी थी। और उन्होंने कहा आपको हम अभी बुलाएंगे बारी बारी। और उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। और जैसे ही मैं गई तो उन्होंने कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे और देख रहे थे, उस समय तो हमें कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन रूम में आने के बाद जब हम दोबारा देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लेकिन अब हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के ये वर्ड्स होते हैं कि जा ऐश कर। वो वर्ड्स गुरुजी ने डॉक्टर के मुंह से कहलवाए। और वो 2004 था
और अब 2021 है और गुरुजी ने तब से अब तक ऐश करवा रखी है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और जो मैं कह रही हूँ कि 95 में भी गुरुजी की कृपा हुई, तो वो भी मैं बताना चाहूंगी। उस समय तो नहीं ये एहसास हुआ क्योंकि हम गुरुजी से मिले भी नहीं थे, लेकिन उस समय भी ऐसे एकदम से, जहां महीनों के बाद की डेट मिलती है हमें, विद इन डेज, मतलब मुझे पता लगने के विद इन डेज मेरा ऑपरेशन हो जाना। और उसके बाद जब घर आ गई, घर आने के बाद भी एक बार हरिद्वार से कोई आए कि हम हरिद्वार से आए हैं, और उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिए 2, एंड दे सेड कि इनको आप अपने मंदिर में रखिए, सब ठीक होगा, और आप कुछ दान कर दीजिए। तो उन दिनों मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास आई हुई थी, वो मेरा बहुत ध्यान रख रही थी, और उसको फिर उसने कहा कि जो ये कह रहे हैं आप कर दीजिए। मैंने वैसा ही किया और वो चले गए। उसके बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर से आए कोई, और उन्होंने कहा कि हम शिरडी से आए हैं और आप हमें वहां के लिए, लंगर के लिए कुछ दान कीजिए, और हम पैसे नहीं लेंगे, हम काइंड्स में लेंगे। तो आप सामान दीजिए हमें, दाल चावल आटा, आपके घर में जो जो चीज है आप वो हमें दीजिए, और हम वो लेके जाएंगे और उससे हम वहां पे लंगर बना के खिलाएंगे। तो जो चीजें उन्होंने कही हमने वो सब उनको दिया और वो लेके वो चले गए। उसके कुछ ही दिन के बाद फिर एक पादरी आए, अपने वाइट कपड़े वो पहनते हैं ना, चोला वाइट, वो ही पहन के आए, और उन्होंने कहा कि मिसेस शर्मा, हमें पता लगा है कि आपको कैंसर है, तो मैं आपके लिए प्रे करने के लिए आया हूं। एंड उन्होंने मुझे सोफे पे बिठा के खुद सामने खड़े होके मेरे लिए प्रेयर करी, और उसके बाद हमने काफी उनको कहा आप बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन वो नहीं बैठे। वो कहते बस मैं आपके लिए प्रेयर करने आया था, अब मैं जा रहा हूं, और वो चले गए। तो संगत जी, ये कौन थे सब? उससे पहले और उसके बाद आज तक कभी कहीं से कोई नहीं आया। तो ये अब समझ में आती है कि ये उस समय भी गुरुजी की ही कृपा थी, और उन्होंने ही उस समय भी बचाया मुझे, उस समय भी कृपा करी। हम नहीं उन्हें जानते थे, पर वो हम सबको हमेशा जानते हैं। ये पूरा संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, हम सभी उन्हीं की बनाई हुई संगत हैं। हम सब उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। उसके बाद गुरुजी के पास जाके इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल, कि मतलब ऐसे लगा कि मतलब यहाँ जो मैं आई हूं, इतनी शांति जो मुझे यहाँ मिली है वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मैं तो यहाँ रोज आ सकती हूँ, और सच में हमने रोज वहां जाना शुरू कर दिया, और हम रोज जाते रहे एम्पायर एस्टेट, और पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने। कितनी तरह की बीमारियां तो मेरी उन्होंने ऐसे ठीक कर दी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी सालों से, और जब भी वो शुरू होता था तो वो कई कई दिन उसमें मेरे बीत जाते थे, और बहुत तकलीफ रहती थी। और गुरुजी के पास जाने के बाद वो कब ठीक हो गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और मेरी बेटी ने ही एक दिन कहा, मम्मी पहले तो आप कहती थी कि हर दूसरे दिन कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और उसके बाद आपको काफी तकलीफ होती थी, आप काफी तकलीफ में होती थी, पर अब तो आपने काफी टाइम से कुछ कहा ही नहीं। तब समझ में आई कि गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा की है कि अब मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और वो भी वो दिन और आज का दिन, माइग्रेन भी मुझे उसके बाद कभी नहीं हुआ। अगर कभी थोड़ा बहुत सिर भारी होता है या सिर दर्द हो भी जाता है तो वो ठीक हो जाता है।
सो थैंक यू गुरुजी उसके लिए भी। और मुझे स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी, कमर में बहुत तकलीफ रहती थी, सब जगह दिखा लिया था, सब डॉक्टर से इलाज करा लिया था, सब तरह के इलाज करा लिए थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और कुछ समय से तो कुछ सालों से ऐसा हो गया था कि विंटर सीजन में मेरी कमर झुक जाती थी और उसी झुकी हुई कमर से चलना पड़ता था और उसे ठीक होने में कम से कम 10-15 दिन लग जाते थे। और ऐसे में अब हर साल मैं इतनी छुट्टियां तो नहीं ले सकती थी, तो मैं स्कूल जाती रहती थी। उस समय मैं स्कूल में टीचर थी और मैं स्कूल जाती थी। उसके बाद जब गुरुजी के पास गए हम, तब तो समर सीजन था, लेकिन फिर जब विंटर सीजन आया तो मेरी कमर फिर उसी तरह से झुक गई और उसी तरह से मैं स्कूल भी जाती रही। अब थर्सडे आया, गुरुजी के पास जाने का दिन आया, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी गुरुजी के पास, क्योंकि आपकी कमर जो है वो झुकी हुई है, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो आज तो आप वहां नहीं जाओगी। तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूं तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो चलो आप, हम चलते हैं। और हम लोग गुरुजी के पास गए। उस दिन जैसे ही एम्पायर स्टेट के मेन गेट से एंटर किया तो एकदम से गुरुजी की बहुत ज्यादा खुशबू आने लगी। वो खुशबू जो गुरुजी जब अपने रूम से बाहर निकलते थे आसन पे बैठने के लिए और वो चलते हुए आसन पे जाके बैठते थे, तो उस समय बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी। जो मुझे आती थी वो गुलाब चंदन मिक्स खुशबू आती थी। और वही खुशबू जब हम एम्पायर स्टेट में हमने एंटर किया मेन गेट से, तो वहां से आनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी, इतनी ज्यादा कि ऐसे लगा कि मैं खुशबू के टब में नहा रही हूं, इतनी ज्यादा कि मुझसे वो खुशबू ली नहीं जा रही। तो एकदम मन में ये थॉट आई कि मैंने कहा गुरुजी आप यहां तक आए हो हमें लेने। तो मतलब इतनी ज्यादा खुशबू थी और फिर इतनी खुशी हुई कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और ऐसे ही हम फिर वहां तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर एंटर किया तो वो जो 3 सीढ़ियां उतरते हैं, उतरने से पहले वाली जो जगह है एम्पायर स्टेट में, तो वो थोड़ी सी जगह है, गुरुजी वहीं बैठे हुए थे। वैसे अक्सर वो किचन के बाहर वाले कैबिनेट पे बैठे होते थे, लेकिन उस दिन वो जो 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं उससे पहले वाली जगह पे एंटर करते ही वहां बैठे थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी। तो मैंने गुरुजी के चरण छुए। जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, गुरुजी बहुत तेजी से एकदम उठे और सीढ़ियां उतर के सीधे अपने रूम में चले गए। तो मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है और बेटा भी पीछे था, वो पैर नहीं छू पाया था उनके। तो हम लोग भी फिर उसी तरह से सीढ़ियां उतर के हमें सेवादार अंकल ने जहां बिठाया हम वहां बैठ गए। फिर उसी तरह रोज की तरह चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद पिया, शब्द चले, हमने शब्द सुने और फिर गुरुजी आके अपने आसन पे बैठ गए। एंड देन लंगर करके हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेके अपने घर वापस आ गए। जब घर वापस आए और बेटी ने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखते ही कहा मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। तो जैसे ही उसने कहा तो मैंने देखा, अरे हाँ मैं तो सीधी चल के आ रही हूं। और गुरुजी ने कल्याण कर दिया, लेकिन पता भी नहीं लगने दिया कि मेरी कमर सीधी हो गई है। एम्पायर स्टेट से बसंत कुंज अपने घर तक हम आ गए, बेटा साथ था, ना उसे पता लगा ना मुझे पता लगा कि मैं सीधी चल के आ रही हूं। सो थैंक यू गुरुजी। इतनी बड़ी कृपा करके भी गुरुजी ने ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है।
और फिर वही दिन और आज का दिन, उसके बाद मेरी कमर कभी नहीं झुकी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कितना भी शुक्राना करूं मैं वो बहुत कम है। उसके बाद एक बार गुरुजी ने मुझे फिर सपने में, गुरुजी ने मुझसे डायरेक्ट तो बहुत कम क्या एक ही बार बात की है, और वो भी सिर्फ ये कि ना तेरा कित्थों आनी है। और इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत भारी ब्लेसिंग्स हैं। और एक बार उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कल्याण कर दिता। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और अदरवाइज गुरुजी हमेशा मुझे ज्यादातर सपने में आके दर्शन देते रहे, और इंस्ट्रक्शंस भी उनकी मुझे उसी समय मिलती रही। तो एक बार उन्होंने मेरे को सपने में दर्शन देके कहा, कट बोलिया कर। अब जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो सुबह उठ के मैं यही सोचती रही कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूं। मैंने बच्चों से भी पूछा, क्या मैं ज्यादा बोलती हूं? तो उन्होंने कहा नहीं। अब मुझे समझ नहीं आई गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने यही सोचा कि गुरुजी ने ऐसा कहा है तो कुछ तो बात होगी। और ये मुझे पता लगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि गुरुजी जो कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य है, बिल्कुल वो ऐसा होता है। और वो हमें पता बाद में लगता है, क्योंकि जो शुरू में भी उन्होंने फर्स्ट डे कहा था कि गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, वो हुआ, प्रैक्टिकली हुआ। और जब ये उन्होंने कहा कट बोलिया कर, बस इतना ही कहा था, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उन्होंने क्यों कहा है। कुछ समय के बाद मुझे काफी अपने जॉ में, कान में, सिर में, मतलब ऐसे लगता था गले में कि दर्द हो रहा है, और बहुत हो रहा है। कभी लगे कि मेरे को कानों की प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, कभी लगे दांत में कोई प्रॉब्लम है, कभी सिर में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह मैंने सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, सब कुछ ठीक था। और फिर उसके बाद जब ईएनटी में दिखाया तो उन्होंने जब सारा चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपके जॉ में आर्थराइटिस है, और बहुत सीवियर, बहुत ज्यादा, और आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है, कम से कम बोलना है, कट बोलिया कर। गुरुजी ने कई साल पहले ये बात कह दी, और कई साल बाद डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि आपको कम से कम बोलना है, आपको मुंह कम से कम खोलना है। तो मैंने उनसे कहा, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि वहां तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलती और नहीं बोलूंगी, लेकिन स्कूल में तो बोलना पड़ेगा, क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा, या आप अपना प्रोफेशन देख लीजिए, और या आप अपनी बीमारी देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। तो उन्होंने तो काफी डरा दिया, पर गुरुजी की कृपा, उन्होंने जो कहा था कट बोलिया कर, उसमें उन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे दी थी। और अब देखिए, मैं एक एक घंटा बैठ के बोलती हूँ, सत्संग करती हूँ, गुरुजी का गुणगान करती हूँ, और कृपा है उनकी, बहुत बहुत कृपा है उनकी कि मैं ठीक हूं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब एक बार गुंजन की पोस्टिंग बेटे की बेंगलोर में हो गई थी, 2005 की बात है। वो बेंगलोर में था, और फर्स्ट टाइम अलग रहा था जाके, तो नेचुरल है कि बच्चा जब अलग जाके रहेगा, जो कभी भी अलग नहीं रहा, तो उसकी याद बहुत आती है, और बच्चे भी मिस करते हैं और हम लोग भी मिस करते हैं उनको।
एक दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, बैठे बैठे ऐसे ही मन ही मन गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी हुनते बहुत हो गया, बस एकदम बस यही कहा, और कि हुने कदों वापस आएगा, मन में ये बात सोची। और द वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज बैक इन दिल्ली विथ परमानेंट ट्रांसफर। उसकी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर के ऑर्डर्स के साथ वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहां दिल्ली में था। तो मैंने उससे पूछा, कल जब तेरे से बात हुई तब तो तूने नहीं बताया था कि तेरी ट्रांसफर हो गई है। तो उसने कहा, तब तक तो मम्मी मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो शाम को ये ऑर्डर्स दिए गए कि तुम्हारी परमानेंट ट्रांसफर दिल्ली कर दी गई है। तो शाम को ही तो मैंने गुरुजी से मन ही मन बात की थी, और शाम को ही उसके हाथ में वो ऑर्डर्स आए, और वो मॉर्निंग में यहां दिल्ली में था। तो गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं, हम जो सोचते भी हैं वो भी गुरुजी को पता होता है। इसी तरह से बॉम्बे कुछ कुछ पीरियड के लिए कहीं कहीं भेज देते थे, परमानेंट ट्रांसफर दिल्ली की हो गई थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं जाना पड़ता था। तो वो कुछ महीनों के लिए बॉम्बे गया था, ये 2006 की बात है। और उसके बाद इसने जब बताया कि अब मैं आज रात को वापस आ रहा हूं, तो हम उसकी वेट कर रहे थे, मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते एकदम मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। तो जैसे मन में ये सवाल आया, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो वो आ ही रहा है बेटा, तो मैंने कहा, गुरुजी अब आप क्या कह रहे हो, अब तो वो आ रहा है मन में। और बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद ये आया, मैंने दरवाजा खोला, तो जैसे दरवाजा खोला तो उसके साथ भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी तो घर में भी हैं और गुरुजी तेरे साथ भी आ रहे हैं। और उसके बाद जब ये अंदर आ गया अपने रूम में, जैकेट इसने अपने कंधों पे डाल रखी थी। जब वो जैकेट उतार के रखी तो इसकी एक बाह में फ्रैक्चर था। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने पहले मुझे बता दिया कि मैं उसके साथ हूं, पर अब वो घर आ रहा है, ले अब तू उसे संभाल। मुझे नहीं पता था कि उसकी बाह में फ्रैक्चर हो चुका है, गुरुजी को पता था। सो गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, और हर समय हर पल हम सबके साथ हैं। वो घर में भी थे, वो उसके साथ भी थे, तो सब जगह वो हमेशा साथ में रहे और अब भी रहते हैं। इसी तरह 2006 में एक बड़ा फंक्शन था, उसमें मुझे भी जाना था, हम सबको जाना था बड़े मंदिर। और उस दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, लूज मोशंस लग गए, और वो बहुत भारी लूज मोशंस मुझे लगे, और वो ठीक नहीं हो रहे थे, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे थे, एंटीबायोटिक भी ले रही थी, उससे भी नहीं ठीक हो रहे थे, उस दिन भी ठीक नहीं थे। और समझ नहीं आया अब क्या करूं। मैंने कहा कि आप सब लोग जाओ और मैं घर में रहूंगी, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती, ऐसी हालत में मैं कैसे जाऊंगी। अब सब चले गए और मैं घर में थी, और फिर मैं घर में बहुत रोई कि गुरुजी मुझे तो आपके पास आना था, पर मैं नहीं आ पाई। और ऐसे ही रोते रोते एकदम मेरी आंख लग गई, और अर्ध निद्रा अवस्था में ही गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं बड़े मंदिर में हूं। और वहां जैसे हम लोग सबके हाथों में प्लेट्स होती हैं, और हम लोग जाके सब सेवादार हमारी थालियों में वो लंगर डालते हैं, और उसके बाद हम लोग बैठ के खाते हैं। तो मेरी थाली में, मेरी प्लेट में गुरुजी ने अपने हाथों से लंगर डाला, ये मैं सपने में देख रही। और उसके बाद मैंने वो लंगर खा लिया, मेरी नींद खुल गई, और मैं अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, और मैं वॉशरूम गई, वापस आई
तो उसके बाद मेरा दर्द भी ठीक था, मेरे इमोशंस भी बिल्कुल ठीक थे और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब बाकी सब ये लोग घर आए वापस, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या वहां लंगर में आज जो मैंने खाया था वो मैंने इन्हें बताया कि क्या आज तुम लोगों ने लंगर में ये सब खाया? तो दे सेड कि खाया तो यही, लेकिन आपको कैसे पता? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने खिलाया। तो गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि कैसे उन्होंने इच्छा पूरी की कि मैंने कहा मेरा तो आपके पास आने का मन था, उन्होंने मुझे वहां बुला भी लिया, वहां लंगर अपने हाथों से दे के खिलाया और वो मेरा जो पेट का इन्फेक्शन था वो तुरंत दूर हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह एक सत्संग है कि सबको मैं देखती थी, काफी संगत गुरुजी के पैर दबाती थी, तो कई बार मन में आता था कि काश मैं भी पैर दबा सकती हूं उनके, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। पर मन में एक दबी सी इच्छा ये रह गई थी और गुरुजी ने वो भी पूरी की। वो भी वही सपने में, मुझे गुरुजी ने सपने में बहुत बहुत कृपा करी है और साक्षात भी की है और सपने में भी की है। तो मैंने ये देखा कि गुरुजी लेटे हुए हैं और गुंजन उनके पैर दबा रहा है, उनकी टांगे दबा रहा है और एक टांग वो दबा रहा था और गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हुए थे और ये सब मैं सपने में देख रही हूँ और मैं दूर खड़ी होकर देख रही हूँ कि ये दबा रहा है और आंखें गुरुजी की बंद है, तो मैं जाके दूसरी टांग दबा देती हूँ और मैं वहां गई, गुरुजी की आंखें बंद है, मैंने दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी और मैं जैसे ही दबाना शुरू किया, थोड़ा सा ही दबाया था, तो एकदम गुरुजी कहते हैं ए होले होले कौन दबा रहे है? और मैं इतनी जोर की डर गई कि मैं एकदम वहां से भागी और ये सब सपने में हुआ। और गुरुजी ने मेरी वो जो मन में दबी हुई इच्छा थी कि मैं भी उनके चरण दबाऊं, उनकी टांगे दबाऊं, तो वो भी उन्होंने पूरी कर दी। और एक उन्होंने, और इसी तरह से दोपहर के टाइम मैं टीवी देख रही थी, अचानक मुझे बहुत जोर से नींद आनी शुरू हो गई और मुझसे बैठा नहीं गया, मैं दूसरे रूम में गई और मैं एकदम से लेट गई और मुझे नींद आ गई और वही अर्ध निद्रा अवस्था, ऐसे लगा जागी भी हुई हूं और सो भी रही। और उसमें मैंने देखा कि बेसमेंट में और एक आसन है और आसन पे गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी की आवाज आती है मुझे कि किरण जा भोग दी थाली ले आ। और मैं गई, मैं भोग की थाली लेके गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने भोग लगाया। तब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, सिर्फ एम्पायर एस्टेट का ही मुझे पता था। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि बड़े मंदिर में बेसमेंट है और बेसमेंट में गुरुजी, उस समय हम लोग फिर बाद में जब जाते थे तो लंगर किया जाता था, लंगर करते थे हम लोग बेसमेंट में, पर उससे पहले मुझे, जब मैंने वो बेसमेंट देखी तब तक मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर भी है और बड़े मंदिर में बेसमेंट भी है। तो बड़े मंदिर जाने का भी गुरुजी ने भेजना था और वो उसका भी सत्संग है कि अंकल, जो अंकल हम लोग को बिठाया करते थे, कक्कड़ अंकल, एक दिन वो आए मेरे पास और मुझे आके कहा कि अब आपको आज्ञा है, अब आप जा सकते हैं और अब आपको यहां नहीं आना है, अब आप बड़े मंदिर जाइएगा। जब उन्होंने कहा अब आप यहां नहीं आ सकते हैं, तो मैंने कहा क्या मैं यहां कभी नहीं आ सकती? तो फिर मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा आप बड़े मंदिर चले जाना। तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये भी नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ है। अब मैं वहां से रोती हुई वापस आ गई और कि भाई मुझे यहां से भेज दिया।
रोती हुई मैं घर आ गई। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि आज ऐसे ऐसे मुझे वहां से भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि अब आप बड़े मंदिर जाइए। तो कहाँ है बड़ा मंदिर? फिर उसने मुझे बताया कि कहाँ है बड़ा मंदिर और मैं फिर बड़े मंदिर गई और फिर मैंने संडेज को बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। और वहीं पर फिर एक बार मुझे सिंघला अंकल मिले और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरा तो एम्पायर स्टेट जाना बंद हो गया है, तो क्या मैं अब कभी एम्पायर स्टेट नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब वहां भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां नहीं जा सकते। तो किस तरह से गुरुजी ने कृपा की, बड़े मंदिर में अंकल के मुंह से ये भी कहलवा दिया कि अब आप एम्पायर स्टेट जा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहां भी जाना शुरू कर दिया और बड़े मंदिर भी जाना शुरू कर दिया। और बड़े मंदिर भी जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो वहां जाते ही ऐसे लगा कि जैसे स्वर्ग के दर्शन हो गए। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। कोई नहीं था मंदिर में, माली काका थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे वहां हॉल में बिठाया, चाय प्रसाद लाए, वो दिया पीने के लिए, साथ में लड्डू प्रसाद था और वो हम लोगों ने खाया। फिर एक आंटी आई, वो आंटी ने वहां जो किचन में, अंदर वाला किचन है जो हॉल के बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर है, वो गुरुजी के रूम के साथ, तो उस किचन में जाके वो जोत बना के लाई। उन्होंने शिव जी के आगे जोत रखी और फिर उन्होंने अपने सत्संग सुनाए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें सारा मंदिर दिखाती हूँ। उन्होंने हमें पूरा मंदिर दिखाया, गुरुजी की कुटिया भी दिखाई और पूरा मंदिर दिखाया। और इतना सुंदर मंदिर, इतना मतलब ऐसे लगा हम स्वर्ग में आ गए हैं। इतने खूबसूरत फूल, इतने बड़े बड़े, जो कि आम घरों में तो हम लोगों को नहीं दिखते और जो भी जाता है उसी को ये एहसास होता है। तो वहां जाके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। सो थैंक यू गुरुजी, उन्होंने बड़े मंदिर भी मुझे इस तरह भेजा और अब तो हम बस गुरुजी के अलावा हमें और कुछ सूझता ही नहीं। अब एक मैं और सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी जॉब छोड़ने का सत्संग, जो कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरा बेटा मुझे कहता था कि मम्मी आपको इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल, तो अब आप रेस्ट करो। अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग गई है, गुरुजी की कृपा से काफी अच्छी उसकी उन्नति हुई और उसने मुझे लगातार कहना शुरू किया कि अब आप जॉब छोड़ दो। तो पहले तो मैं नहीं सुन रही थी उसकी बात बिल्कुल, पर जब उसने बार बार कहना शुरू किया तो फिर मैंने भी मन बना लिया अपना और मैंने जिस दिन सोच लिया कि ठीक है मैं नौकरी छोड़ दूंगी, उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा जानदी रह, कर दी रह नौकरी। तो मैंने सुबह उठ के बताया बेटे को कि गुरुजी तो ऐसे कह रहे हैं। तो उसने कहा कि जब गुरुजी ऐसे कह रहे हैं तो फिर तो अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, तो ठीक है आप जाते रहिए और करते रहिए नौकरी। और गुरुजी की कृपा से मैंने पूरी वो जॉब 60 इयर्स तक तो की, उसके बाद भी 2 साल और मिले और 62 इयर्स की एज तक मैंने वो जॉब की। तो ये भी बाद में समझ में आया कि क्यों उन्होंने कहा था कि जानदी रह, कर दी रह नौकरी। क्योंकि बेटे ने कहा था ना कि अब तो मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं और आपको क्या जरूरत है, जब आपको इतनी तकलीफें हैं तो आप रेस्ट करो। तो बाद में जब वो किंगफिशर का एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा रहा वहां पे किंगफिशर के साथ, लेकिन बाद में जब शटडाउन हो गया था किंगफिशर, सबको पता है किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी,
तो वो 1.5-2 साल तक विदाउट जॉब रहा। हालांकि विदाउट जॉब रहना भी उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। उस दौरान गुरुजी ने उसको अपने साथ और भी ज्यादा अच्छे से, बहुत अच्छे से जोड़ा। और गुरुजी का ये भी ब्लेस करने का तरीका होता है, ये भी कर्म कटवाने का तरीका होता है, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। वो कहते थे कि जॉब नहीं है, ये भी कर्म कटवाने का तरीका है। तो उस तरीके से भी उन्होंने जो कर्म काटे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और वो दूसरी जॉब जो उसके बाद लगी वो भी एक सत्संग है बहुत बड़ा। उसमें भी हम लोग बड़े मंदिर एक दिन गए, तो वहां पे उन दिनों 31 में नजदीक थी, तो वहां पे नाम लिखे जा रहे थे कि जो लोग डुगरी जा रहे थे। तो वहां जो अंकल खड़े थे उन्होंने पूछा, बेटे ने तो मेरे ये पूछा कि क्या मैं यहाँ पे सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा आप पीछे जाके पता करो, वो आपको बताएंगे। जब इसने पीछे जाके पूछा तो उन्होंने वापस आगे भेज दिया कि नहीं, आगे जो गेट पे अंकल हैं वो बताएंगे। अब आगे गेट पे वो लोग नाम लिख रहे थे डुगरी जाने वालों के। तो जब इसने फिर आगे आके पूछा कि पीछे से अंकल ने आपके पास भेजा है, तो उन्होंने कहा कितने लोग। इसने कहा कितने लोग मतलब, कहते हैं डुगरी कितने लोग जाएंगे। तो इसे लगा कि ये तो डुगरी का बुलावा है, तो इसने कहा 2, मैं और मेरी मम्मी। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह से लगा डुगरी जाने का बुलावा है, तो हम लोग दोनों वहां गए। साथ में इसका एक फ्रेंड भी गया, तो हम 3 लोग थे डुगरी जाने के लिए। और जब हम वहां जा रहे थे तो शुरुआत में ही वहां पे ये शब्द, हम शब्द सुनते हुए जा रहे थे। जो हमने पहला शब्द लगाया तो वो शब्द था, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। तो जब हम पार ब्रह्म की शरण में होते हैं तो हमें तत्ती हवा, गर्म हवा छू भी नहीं सकती, और चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। तो जब हमारे आस पास चारों तरफ राम का पहरा है, गुरु का पहरा है, पार ब्रह्म का पहरा है, तो हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं लग सकता। ये स्टार्टिंग में सबसे पहले यही शब्द बजा। उसके बाद हम शब्द सुनते हुए डुगरी जा रहे थे, और जब डुगरी पहुंचने वाले थे, 3-4 किलोमीटर अभी रह गया था सफर हमारा, तो वहां पे अचानक से पीछे से एक बाइक पे 16-17 साल की उम्र के बच्चे होंगे या 15-16 साल के, ऐसे लगता था 9th या 10th में पढ़ते होंगे। तो वो एक बाइक पे आए और अचानक से हमारी कार के आगे से राइट टर्न लिया उन्होंने। तो अचानक एकदम बाइक आने से बेटे ने एकदम संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो संभाल नहीं पाया और बाइक से एक्सीडेंट भी हुआ। हालांकि उसने गाड़ी मोड़ ली थी और गाड़ी मुड़ गई, और इसने बस स्टीयरिंग पे अपना सिर रख लिया कि बस अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद अचानक से एक ट्रक पीछे से आया और हमारी कार के पास आके खड़ा हुआ, और उसमें से उन अंकल ने, अब मुंह से अंकल ही निकलता है हर एक के लिए, उन्होंने कहा कि तुसी गड्डी सड़क दे विचों विच क्यों खड़ी कीती हुई है। तो बेटे ने कहा एक्सीडेंट हो गया है ना। तो कहते तो गड्डी पासे ला लो। उसने कहा ठीक है जी, और गाड़ी हमने किनारे लगा ली। जबकि ये तो बाद में समझ में आया कि गाड़ी सीधी सड़क के बीचों बीच कैसे खड़ी थी। गाड़ी तो क्योंकि बेटे ने मोड़ के बिल्कुल साइड में कर दी थी।
तो बाद में समझ आया कि जब इसने स्टीयरिंग छोड़ दी तो गुरुजी ने वो स्टीयरिंग संभाल ली, और इस तरह से गुरुजी ने हमारी सबकी रक्षा भी की, क्योंकि गाड़ी की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। दिल्ली वापस आने के बाद 8-10 दिन तक गाड़ी गैराज में थी ठीक होने के लिए। उसका एक दरवाजा चेंज हुआ, दूसरे रिपेयर हुआ, आगे पीछे काफी मतलब उसकी रिपेयरिंग हुई। तो थैंक यू गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उसमें भी गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। और उसके बाद जब हम वापस दिल्ली आए, द वेरी नेक्स्ट डे उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था एक अलग एयरलाइन का। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। अब एक बार मेरे मन में आया कि हम लोग, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद हर महीने हम सत्संग किया करेंगे। तो जब ये बात मन में आई तो उससे नेक्स्ट मंथ से ही गुरुजी ने घर में सत्संग करवाना शुरू कर दिया, और उसके बाद से हमेशा घर में हर महीने सत्संग होता रहा। और अब इस कोविड टाइम में गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने उस मंथली सत्संग को डेली सत्संग बना दिया है। उसका भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें उतना भी कम है। और सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, जैसे अब कोविड में मेरे बेटे को भी कोविड हुआ, हस्बैंड को भी हुआ, और कोरोना जब फर्स्ट लहर थी उस समय इन दोनों को कोरोना हुआ, और उस समय भी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही और ये दोनों ठीक हो गए। बेटे को हल्का बुखार था, लेकिन हस्बैंड को बहुत तेज बुखार था और वो डाउन नहीं हो रहा था। और जब वो डाउन नहीं हो रहा था, चिंता हो रही थी, लेकिन दवाई साथ चल रही थी, जो भी दवाई उनको दी जा रही थी। उसके बाद एक दिन मुझे सपना आया कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम वो दोनों आए हैं, और मैंने जब दरवाजा खोला तो मैं डॉक्टर नीलम को बोल रही हूँ कि आंटी, आपको तो पता है ना कि घर में कोरोना का प्रकोप हुआ है, तो मैं आपको कैसे दरवाजा खोलूं, आप अंदर कैसे आओगे? तो शी सेड, नहीं आप दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने दरवाजा खोल दिया, और आंटी भी अंदर आई, अंकल भी अंदर आए। अंकल अंदर आके बैठ गए, लेकिन आंटी सीधी किचन में गई, और किचन में जाके उन्होंने फ्रिज खोल के आटा निकाला, अपने लिए पराठा बनाया और वो उन्होंने खाया। इस दौरान मेरे पास, मैंने ये देखा, ये सपने में ही चल रहा है सब, कि मेरी किसी डॉक्टर से बात हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि ठीक है, आप अंकल को लेके आ जाइए और मैं यहाँ उनके लिए बेड का अरेंजमेंट करता हूँ। तो मैं सपने में ही यहाँ, क्योंकि डॉक्टर प्रेम भी यहीं थे, तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर ने ये कहा है। तो ही सेड कि चलो आंटी, फिर उनको हम लेके चलते हैं। देखा तो नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी और हम लोग, अंकल भी खड़े हो गए कि हम अंकल को लेके चलते हैं, और सपना यहीं खत्म हो गया। उसके कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया। तो मैंने सच में अंकल को फोन किया और अंकल ने कहा कि ठीक है, आप जल्दी जल्दी उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो, और अगर उन्होंने एक वो बताया कि इतने से नीचे हो गया तो फिर आप मुझे बताना, मैं उनका यहाँ अरेंजमेंट कर दूंगा और आप उनको ले आ। और जब मैंने चेक किया उसके बाद, तो एकदम से इनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था और बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैंने अंकल को बताया तो अंकल ने कहा, जय गुरुजी, अब उनको कुछ नहीं होगा। और वाकई में उसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत, बेटा और हस्बैंड दोनों ठीक हो गए। और बेटे का उन्होंने ऐसे दिखाया था कि
वो मुझे नहीं दिखाया था, वो बेटे को खुद को ही दिखाया था कि उसने देखा कि मम्मी आप मुझे कह रही हो कि रश्मि आंटी ने तुम्हारे लिए ये छोले और पूरी का प्रसाद भेजा है और उनको गुरुजी ने कहा है कि ये गुंजन की दवाई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आंटी को बताती हूँ। मैंने आंटी को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे सपना देखा है। उन्होंने कहा मैं आज ही बना के भेजती हूँ, सत्संग तो आपके यहाँ रोज होता है, तो आज शाम को सत्संग में यही होगा, इसी का भोग लगेगा। तो वही भोग लगा, वही गुंजन को खिलाया एंड गुरुजी की कृपा वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत उनका, हर समय हर पल साथ रहने का। इसी तरह से एक मेरी डॉटर इन लॉ का भी न्यू लाइफ का सत्संग है, वो मैं बताऊंगी। जिस तरह से हमारा यहाँ नीचे गुरुजी का आसन है, इसी तरह से ऊपर भी हमारे ऊपर वाले घर में भी गुरुजी का एक रूम में गुरुजी का रूम है और उसमें भी गुरुजी का आसन है नहीं अब था। क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ कि उन दिनों में शिव पुराण पढ़ रही थी और लाइव, तो लाइव शिव पुराण का पाठ करने के बाद जब मैं नीचे आ गई, मैं उधर ऊपर वाले गुरुजी के रूम में मैंने वो पढ़ा था, तो वो जो आसपास टी लाइट्स जली होती हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाली थी। सो मैं उसको वैसे ही जलता हुआ छोड़ के आ गई कि ये तो अभी ठंडी हो जाएगी, तो मैं ऐसे उसको बंद नहीं करती, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ के आ गई। मेरी डॉटर इन लॉ वहां पे अपना ऑफिस का काम कर रही थी साथ वाले रूम में, और वो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आजकल होता है, मैं नीचे आ गई, उसके बाद वो भी नीचे आई, उसने लंच किया, उसके बाद ऊपर गई एंड अपना काम करती रही। लेकिन काम करते करते अचानक से उसको बहुत जोर से नींद आई और वो रूम में चली गई अपने, और थोड़ी देर के लिए लेट गई और उसे नींद आ गई, सचमुच सो गई वो। थोड़ी देर के बाद मुझे नीचे मेरी ग्रैंड डॉटर कहती है कि मुझे ऊपर जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मम्मी की तो मीटिंग वगैरह चल रही होगी, वो डिस्टर्ब होंगी, तो तुम नीचे ही रहो। उस टाइम वो मान गई, लेकिन 2 मिनट के बाद मेरे पास फिर आई, मैं ऊपर जा रही हूँ कह के एकदम दरवाजा खोल के, एंड शी वेंट। मैं थोड़ी आधी सीढ़ियां उसके साथ चढ़ी, फिर मैंने देखा ये चली गई है, नहीं मानेगी, तो मैं वापस नीचे उतर के आ गई। 2 मिनट में ही वो वापस नीचे आई और आके कहती है कि मम्मी दादू दादू जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है कि आप एकदम आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड एकदम से ऊपर गए, 2 मिनट तो मैं रुकी, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे तो वो बुलाती नहीं है, मैं भी पीछे पीछे गई कि भाई क्या हुआ अचानक। तो ऊपर जाके देखा तो गुरुजी का जो रूम है था, उसमें गुरुजी के मतलब आसन पे ही पूरी आग लगी हुई थी, और वो आग की लपटें बिल्कुल, मैंने तो जब देखा तो ये लोग बहुत बाल्टी पानी डाल चुके थे, मैंने बहुत कम आग देखी, लेकिन इन्होंने बताया कि बिल्कुल लपटें जो हैं आग की, बिल्कुल वो छत को छू रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का दृश्य हम देख रहे हैं और आग लगी हुई है, और पूरा धुआं धुआं था पूरे ऊपर वाले घर में। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि जब ये अमायरा ऊपर आई, इसने बेल बजाई, तो मैंने दरवाजा खोलने, मेरे कहती मैं सो गई थी, मैं एकदम नींद खुली, मैंने देखा ये सारे में धुआं कैसे फैला हुआ है। तो कह रही जब मैंने देखा धुआं फैले हुए, तो मैं एकदम से देखने की कोशिश की कहाँ से आ रहा है, देखा तो गुरुजी का आसन जल रहा था और ऊपर तक लपटें जल रही थी। और कहती अगर ये नहीं आती तो वो आग भी पता नहीं कहां तक उस रूम से यहां तक तो आती आती, और उससे पहले ही धुएं में ही मेरा दम घुट जाना था और कुछ नहीं बचना था। तो जो वो मेरी ग्रैंड डॉटर भी ऊपर गई, तो वो भी गुरुजी ने ही उसे भेजा ऊपर, उसे बचाया। और उस दिन था 29 अप्रैल, वैसे मेरी डॉटर इन लॉ का बर्थडे होता है 29 सितंबर। तो मेरे मुंह से एकदम यही निकला
कि आज तो तुम्हारा गुरुजी ने पुनर्जन्म, तुम्हारा आज नया जीवन दिया है, पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा इसी तरह से हर संगत के साथ रहते हैं। हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। तभी ये भी मतलब एक जो शब्द है ये कितना सार्थक है कि जे सुख दे ता तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आए। जे सुख दे ता एक ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तो दुख भी अगर हमारे जीवन में आता है, हमें उसमें भी सुख मनाना है, उसमें भी शुक्राना करना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो उसमें भी हमारे ही कर्म काट रहे हैं। वो हमें ऊपर के लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारे कर्म अपने साथ रख के इतने प्यार से भुगतवाते हैं कि हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी थैंक यू वेरी मच, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल अपनी हर संगत के साथ रहने के लिए, दुख हो या सुख हो, हर समय गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी कि आपने भी बैठ के ध्यान से सत्संग सुना। और थैंक यू अंकल, थैंक यू ये सेवा देने के लिए। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राने। जय गुरुजी।